नैष्ठिक ब्रह्मचारी व्रत का पालन किए थे। कभी भी मतलब पक्षीनाथ महाराज का ना शादी हुई ही नहीं, तो बचपन से ही ब्रह्मचारी व्रत का पालन किए थे, फिर अपने जीवन की अंतिम समय तक वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर ही रहे थे। और वैसे तो बीच में आश्रम, उन्होंने ब्रह्मचारी आश्रम से संन्यास आश्रम में प्रवेश किया है। तो वैसे तो हम चार आश्रमों के विषय में सुनते हैं: ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। तो इसी सीक्वेंस में लोगों की प्रगति होता है। पहले जो ब्रह्मचारी रहता है वो फिर गृहस्थ आश्रम प्रवेश करेगा, फिर कुछ सालों के बाद फिर वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार करके फिर फाइनली संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है। तो उस प्रकार से एक सीक्वेंशियली एक व्यक्ति का प्रगति होता है। बट जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो होते हैं, वो सीधा ब्रह्मचारी से बाकी दो आश्रम स्किप करते हुए सीधा संन्यास आश्रम में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मचारी रहा, ब्रह्मचारी से फिर सीधा संन्यास आश्रम में प्रवेश करते हैं। तो उस प्रकार से इन सारे सीक्वेंशियली जाने की जरूरत नहीं पड़ता, गृहस्थ वानप्रस्थ इस प्रकार से। वैरज जो नैष्ठिकी ब्रह्मचारी जो होते हैं वो सीधा कुछ संन्यास आश्रम में प्रवेश कर सकता है। तो इससे बहुत समय की बचत हो जाता है, इन पर बहुत एंग्जाइटी से बच पाएंगे, इन पर बहुत कुछ होता है इसका लाभ। एंड दूसरी प्रकार की ब्रह्मचारी है वो उपकुर्वान ब्रह्मचारी होते हैं। उपकुर्वान ब्रह्मचारी जो कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी व्रत जो करते हैं, जैसा जैसा कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी व्रत इतना महत्वपूर्ण है कि हम्म, जैसा नरसिंह भगवान की अर्चना आराधना केवल नैष्ठिक ब्रह्मचारी ही कर सकते हैं, और किसी को अलाउड नहीं होता। नैष्ठिक ब्रह्मचारी ही करते हैं। जब नरसिंह भगवान की स्थापना हुआ था मायापुर में, तब भी जन्नवास प्रभु पंकजांगी प्रभु जो कि बचपन से ही ब्रह्मचारी रहे, तो उनको चुना गया था नरसिंह भगवान की सेवा करने। तो इस प्रकार के नैष्ठिक ब्रह्मचारी व्रत करने पे हमें अनेक प्रकार की योग्यता हमें एक्सक्लूसिवली जो प्राप्त होता है, वो बाकी उपकुर्बान ब्रह्मचर्य इत्यादि करने से नहीं होता। तो उस प्रकार से नैष्ठिक ब्रह्मचारी वो होते हैं आइडियली वन हु हैज नेवर वेस्टेड हिज सीमेन, जिन्होंने कभी भी अपना वीर्य को व्हाट इज से दैट वेस्ट नहीं किया है, उनको नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहा जाता है। मतलब बिल्कुल परफेक्टली उन्होंने जीवन जिया है। बट डेफिनेटली आज के समय पर तो ऐसा तो होता नहीं है। पूरा ब्रह्मांड में ढूंढा जाए तो एक भी नहीं मिलेगा। बट फिर भी जो कम से कम हाँ, अभी के समय पर जो समझे हैं कितना महत्वपूर्ण है ब्रह्मचारी व्रत के पालन करना इत्यादि, फिर उसके उपरांत वो ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते हुए, नियमों का पालन करते हुए वो भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, फिर उनको स्वीकारा जाता है, उनको ब्रह्मचारी आश्रम के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है। बट प्रोवाइडेड ही शुड गिव अप ऑल हिज बैड हैबिट्स, गलत आदतों को छोड़कर उनको ब्रह्मचारी व्रत पालन करने का निर्णय लेकर, संकल्प लेकर, पूरा प्रयास करते हुए उनको इस आश्रम में प्रवेश करनी चाहिए।
मैं कल ही सोच रहा था, सही में कलयुग में ब्रह्मचारी रह पाना एक बहुत बहुत बड़ा तपस्या है। ब्रह्मचारी व्रत को पालन कर पाना। इसलिए बताया जाता है वैसा, भगवत गीता में भी कहा जाता है, सारे प्रकार के व्रतों में सबसे उत्कृष्ट श्रेणी के व्रत है ब्रह्मचर्य व्रत। ऐसा तो अनेक प्रकार के व्रत है, उन सारे व्रतों में सबसे उत्कृष्ट टॉप मोस्ट श्रेणी के व्रत है ये ब्रह्मचारी व्रत। एंड जिस ये ऐसा व्रत है जिसकी पालन किए बिना कोई भक्ति कर ही नहीं सकता। हम्म, भक्ति करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है ब्रह्मचर्य व्रत की ढंग से पालन किए बिना। इसका मतलब ये नहीं होता है कि भक्ति ब्रह्मचर्य व्रत के ऊपर निर्भर है, बिकॉज भक्ति तो जैसा भगवान स्वराट है, उसी प्रकार से भक्ति भी स्वराट है, भक्ति किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। बट फिर भी ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करने से जो अनुकूल वातावरण जो बनता है, जो शुद्धता जो रहता है, तो वैसा शुद्ध अवस्था में व्यक्ति भक्ति को आसानी से अभ्यास कर पाए, भक्ति के नियमों को आसानी से अभ्यास कर पाएगा, वैसा शुद्ध अवस्था में। अन्यथा जब ब्रह्मचर्य व्रत टूटता है, तब अनक्लीन होते हैं, अस्वच्छ होते हैं हम लोग। जैसा चार पिलर्स है ना पूरा धर्म का, धर्म का चार पिलर्स है ना, धर्म के चार पिलर्स कौन सा कौन बताएगा? कौन सा पिलर्स है धर्म का? किसी को भी पता नहीं। धर्म का चार पिलर्स क्या है? धर्म धर्म करके चलाते हैं, सनातन धर्म ये धर्म वो धर्म करके, और पिलर्स भी पता नहीं। जस्ट हिंट देता हूँ, दया। सत्य, जी दया, शुद्धता। बोलिए। सत्य, शुद्धता। दया, दान, तपस्या और शुद्धता। दया, दान, तपस्या और स्वच्छ। तो इस प्रकार से ये जो चार पिलर्स है, ये चारों पिलर्स टूटते हैं जब हम चार नियम जो हमें दी गई हैं भक्ति में, भक्ति मतलब शुरुआत से ही जो चार नियम पालन करने के लिए कहा जाता है, इन नियमों को तोड़ने पे वो एक एक पिलर टूट जाता है। अगर मैं मांसाहार खाने लगूंगा, देन फिर कौन सा पिलर टूटेगा? दया प्रभु जी, दया, मर्सी। Yes, good. अगर मैं नशा करूंगा तो फिर तपस्या, तपस्या टूटेगा। और मैं व्यभिचार करूंगा शौचम। स्वच्छता, स्वच्छता, तो स्वच्छता टूटेगी। और जुआ खेलूंगा तो सत्यता, हाँ सत्य, सत्यता। ये टूट। तो इस प्रकार से ये चार पिलर्स टूटने लगते हैं। चार पिलर्स टूटते हैं ना, देन फिर आप धर्म के सिद्धांत में पालन नहीं कर पाते, क्योंकि धर्म का पिलर ही टूट गया तो देन सत्य कैसे रहेगी? तो वो भी गिर जाएगी आपके ऊपर, हम कर नहीं पाते। तो इसलिए इस चार सिद्धांतों को पालन करना बहुत अनिवार्य है। वैसे जो चार नियम हमें बताया जाता है, नशा नहीं करना, जुबान नहीं करना, मांसाहार नहीं करना और व्यभिचार नहीं करना करके, इन चारों में से सबसे मुश्किल है। और बाकी तीन तो बहुत आसानी से पालन हो जाता है। मांसाहार एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया, खत्म है। तो पहले मांसाहार खाते थे, अभी मांसाहार की जगह हम पनीर पराठा खा रहे हैं। ठीक है, ऑल्टरनेटिव मिल गया।
नशा भी छूट जाने के बाद कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसा नहीं कि आप रास्ते में चलते वक्त मांस खाने की इच्छा हो रही है, नशा लेने की इच्छा हो रही है, ऐसा तो नहीं होता। इतना इतना तो सताती नहीं है। और जुआ खेलना, जुआ खेलना भी एक बार छोड़ दिया तो फिर छोड़ दिया, फिर उसमें भी इतना मन मन नहीं जाता। उसकी वजह से, मांसाहार की वजह से, नशा की वजह से, जुआ की वजह से बहुत विरला ही किसी का मन डिस्टर्ब करता है। जो भक्ति में आ गया बहुत आसानी से इन चीजों को छोड़ भी पाता है, बहुत आसानी से इन चीजों से बच भी पाता है। बट ये जो छौता जो है, जो कि व्यभिचार नहीं करना, वो सबसे कठिन पड़ता है, वो सबसे भारी पड़ जाता है। यहाँ आकर लो फेल हो जाता है चौथा नियम पालन करने में। इसलिए सबसे ज्यादा सतर्कता हमें इस चौथा नियम के लिए देनी चाहिए, बिकॉज यही सबसे ज्यादा टूटता है। एंड जैसा ये टूटता है फिर हमारा नाम जब, हमारा भक्ति इत्यादि, वो बहुत कॉम्प्रोमाइज होने लगता है, हमारा मन ही नहीं लगेगा, हमारा मन ही नहीं लगता। ये सिम्टम है, जैसा हमसे नियम टूट जाता है फिर वैसे ही उसके लक्षण ये होता है कि हमारा भक्ति में रुचि, स्वाद, भक्तों की संगति में आने की इच्छा, ये सारा वो हिलने लग जाते हैं। तो इसलिए हम शुरुआत से ही इस चौथी नियम जो है उसे बहुत स्ट्रांगली पालन करने का संकल्प लेना चाहिए। बाकी नियम तो आसानी से पालन हो जाता है, बट ये चौथा नियम में दिक्कत आता है, तो इसलिए चौथा चौथा नियम के लिए हमें विशेष संकल्प लेनी चाहिए कि मुझे इससे बचना चाहिए। एंड उसके लिए हमें कई सारे होमवर्क करना पड़ता है। कई सारे होमवर्क करना पड़ता है। तो वो होमवर्क मतलब समझना होगा कि हम्म, उसके लिए, अगर मेरे अंदर ये वीकनेस है देन फिर मुझे क्या क्या करना। तो वो समझ कर देन काउंसलिंग ले सकते, काउंसलिंग लेकर फिर काउंसलिंग में समझाई जाता है कि आपको क्या क्या करना होगा इन केस आपको इस चौथा नियम पालन करने से दिक्कत है आपके जीवन में। देन फिर आपको क्या क्या करना होगा, वो सारी चीजें बताई जाता है। देन उन चीजों को नोट करके हमें एक एक चीज हम अपने जीवन में पालन करनी चाहिए। हम्म, तो इस प्रकार से ये बहुत महत्वपूर्ण है। एंड कई बार लोगों को लगता है कि फिर गृहस्थों को टूटता नहीं है चौथा नियम, फिर गृहस्थों को छूटेगा नहीं चौथा नियम, गृहस्थों को गृहस्थ आश्रम में टूट जाता है नियम। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत भी ये चौथा नियम टूट जाता है। जैसा वो अगर वो अपना पत्नी का संग ही कर रहे हैं फिर भी वो अपना इंद्रिय तृप्ति करने के लिए संग कर रहे हैं, देन फिर ये चौथा नियम टूट 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 गया। फिर ऑल वो गृहस्थ आश्रम में भी क्यों ना हो और अपना पत्नी का ही संग कर रहे हैं, बट कृष्ण भावना भावित संतान की उत्पत्ति करने के लिए नहीं, देन फिर टूट गया। इसका मतलब जितने बार संग करेंगे उतने बच्चे पालने के लिए तैयार हैं। जितने बार संग करेंगे उतने बच्चों को पालने के लिए तैयार होना होगा गृहस्थ आश्रम में। अगर 10 बार पत्नी का संग किया तो 10 बच्चों को पालने के लिए तैयार होना। अगर आपके सामर्थ्य 2 ही बच्चों को देन आप सोचो 10 बच्चों को पालना मतलब एक बेस चलाने के बराबर है। ये सब बेस चला रहे, मेंटेनेंस इंचार्ज, किचन इंचार्ज बनाते रहो। तो वो उस प्रकार से होता है। तो उतना कड़क से ये रहना होता है।
देन फिर उनकी ब्रह्मचर्य व्रत माना जाता है। देन गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत भी उनको गृहस्थ ब्रह्मचारी कहा जाता है, बिकॉज वो असलियत में ब्रह्मचारी व्रत के पालन गृहस्थ आश्रम में रहकर भी कर ही रहे हैं। तो उनकी पत्नी के साथ उन्होंने जो संग किया वो काउंट होगा ही नहीं, बिकॉज वो अपना स्वार्थ के लिए नहीं किया, बल्कि वो कृष्ण भावना भावित संतान की उत्पत्ति के लिए उन्होंने किया हुआ है। तो इसलिए ये कोई कर्म के अंतर्गत, कोई पाप के अंतर्गत हो, कोई गलती तो नहीं माना जाता है। बट इस प्रकार की इतना निष्ठावान ग्रह तो बहुत बहुत विरला ही है इस दुनिया में, बहुत बहुत विरला ही है। बिकॉज वहां पर कंट्रोल करना और मुश्किल है, गृहस्थ आश्रम में रहकर अपने आप को कंट्रोल करना और मुश्किल होता है। क्योंकि हमें लगता है कि लीगली परमिशन मिला हुआ है, लीगल परमिशन तो है। तो ऐसा दिमाग में बैठ जाता है, तो इसलिए व्यक्ति इतना आसानी से बच नहीं पाता। बट कम से कम ब्रह्मचारी आश्रम के अंतर्गत तो व्यक्ति को पता तो है कि अरे भाई साहब मेरे पास लाइसेंस नहीं है, तो मैं पढ़ नहीं सकता। तो इस प्रकार से उनको पता है, कम से कम उनके दिमाग में ये बैठा हुआ है, तो इसलिए फिर वो इतना आसानी से गिरेगा नहीं। बट गृहस्थ तो वो तो बारंबार गिरता है, बिकॉज उनको लगता है मेरे पास लाइसेंस। तो फिर उसकी वजह से वो अपने आप को कंट्रोल करने का प्रयास ही नहीं करता, तो बार बार गिर जाता है। देन वो भी पतन है। इस प्रकार से कृष्ण भावना भावित संतान के अलावा सहन करना, ये भी फॉल डाउन, ये भी फॉल डाउन पतन ही है। तो इसलिए ये ब्रह्मचारी आश्रम के अंतर्गत हमें, बिकॉज जब हम वीर्य को बचा कर रखते हैं ना, वीर्य को बचाते हैं, वेस्ट नहीं करते हैं, देन एक एक ऊर्जा शक्ति, मतलब उनको व्हाट यू से कि about that, ब्रह्मचारी व्रत का जो पालन करते हैं उनका वीर्य ऊपर की तरफ फ्लो करता है। गुरुजी उर्दू रेतस कहते हैं उसे। हाँ वो उर्दू उर्दू रेतस। हम्म, वो ऊर्ध्व रेता कहते हैं, मतलब ऊपर की तरफ, और उनकी रेता मतलब वीर्य बहता है। साथ में पता नहीं कभी तो कर लिया चेंजेस का होता है नाम क्या है ऊपर की ओर उनकी वीर्य जाता है। तो इसलिए उनका उनको ऊर्ध्व रेता। और इस प्रकार से बचाने पे क्या होता है ना, कि आपके अंदर एक ऐसा ऊर्जा ऊर्जा आता है, मतलब एक ऐसा, योर फेस ऑल्सो विल स्टार्ट ग्लोइंग। आपकी शरीर भी, अभी आपको अलग से ये फेयर एंड लवली फेरे वेरे सारा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने आप चमकने लगे, अपने आप चमकने लगेगा वो, बिकॉज असली जो, बिकॉज हमारा शरीर की शक्ति पूरा ये वीर में रहता है। हमारे शरीर की शक्ति वीर में रहता है, इसलिए जैसा वीर स्खलन होता है, देन फिर व्यक्ति को बहुत कमजोर महसूस होने लगता है। इसलिए मैथुन क्रिया के बाद व्यक्ति बहुत बहुत कमजोर फील होता है, बिकॉज फिर उनकी सारा शक्ति निकल गया, शक्ति निकल गया। एंड वैसा शक्ति को जब हम बचा कर रखते हैं, वो शक्ति हमें, हमारे अंदर हमें, हमारा पूरा शरीर को भी बहुत ही मतलब बहुत तेजों में बना देती है। तो हमारा पूरा शरीर चमकने लगता है। एंड बहुत स्वास्थ्य की तरह, स्वास्थ्य के रूप में भी बहुत स्ट्रेंथन हम फील करेंगे।
वीकनेस नहीं फील करेंगे, बल्कि विल फील वेरी स्ट्रांग। एट द सेम टाइम एक व्यक्ति को शास्त्रों के अध्ययन करने की सामर्थ्य, शास्त्रों को समझने के सामर्थ्य कई गुना बढ़ जाता है। पहले उनको कोई श्लोकों को याद नहीं रहता था, बट अभी याद करने की क्षमता, शास्त्रों को समझने की बुद्धि, ये सारा कुछ बढ़ जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रह्मचारी व्रत पालन करने से। तो अभी तो हमें इस प्रकार से जो डीप मीनिंग्स वगैरह समझ नहीं आता, हमें उस प्रकार की रियलाइजेशन नहीं होता है, रियलाइजेशन नहीं होता है। तो इसलिए वैसा हमें अगर कैसे भी करके इस वीर वीर को हम बचाएं, देन बहुत शक्ति को हम प्रिजर्व कर सकते हैं। एंड वे शक्ति को प्रिजर्व करने पे हम उस शक्ति को भगवान की सेवा में लगा पाएंगे। इसलिए एक ब्रह्मचारी जिस प्रकार की सेवा कर पाता है, तो बाकी लोग नहीं कर पाएंगे, बाकी नहीं कर पाएंगे। वाई? बिकॉज फिर उन्होंने अपना वीर शक्ति को बचा लिया। एंड उसी प्रकार से गृहस्थाश्रम में भी रहकर अगर व्यक्ति बचा ले रहे हैं, देन उनके अंदर भी उस प्रकार की शक्ति होती है। मतलब अल्टीमेटली ब्रह्मचर्य व्रत पालन जो कर पा रहे हैं, तो वो उनके अंदर उस प्रकार का सामर्थ्य होता है, विशेष सेवाएं करने का सामर्थ्य होता है। इसलिए जो हमें सेवाएं भी दिया जा रहे हैं, अगर ब्रह्मचर्य व्रत का ढंग से पालन करें, देन फिर उन सेवाओं को भी बहुत अच्छे से हम कर पाएंगे। बिकॉज हमारे अंदर वो वीर शक्ति, जो ऊर्ध्वरेत शक्ति जो है, वो हमारे अंदर रहता है। देन उसके कारण हमारे अंदर एक सामर्थ्य और क्षमता हमारा बढ़ जाता है। इसलिए इसलिए ब्रह्मचार्य व्रत को टॉप मोस्ट ऑफ ऑल तपस्या, सारे तपस्याओं में सबसे उन्नत श्रेणी की तपस्या के रूप में ये गिना जाता है। इसलिए सभी को ही ये ब्रह्मचारी व्रत की पालन करनी चाहिए। ऑब्वियसली इस ब्रह्मचारी व्रत की पालन करना ब्रह्मचारी आश्रम में सुलभ है, ब्रह्मचारी आश्रम में सुलभ है। गृहस्थ आश्रम में तो बहुत मुश्किल पड़ता है। ब्रह्मचारी आश्रम में इसलिए सुलभ है क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मचारी आश्रम में रहने वाले सभी ही लोग ये ब्रह्मचारी व्रत के पालन करने का प्रयास कर ही रहे हैं, ब्रह्मचारी व्रत पालन करने का प्रयास कर ही रहे हैं, सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए एक दूसरे के सपोर्ट हमें मिल जाता है, एक दूसरे के सपोर्ट मिल जाता है, बिकॉज सभी ही लोग ही प्रयास कर रहे हैं ना, सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। इसलिए डेफिनेटली वे लोग सही में ग्लोरियस है जो इस प्रकार के ब्रह्मचारी व्रत को पालन करते हैं। एंड गुरुजनों का भी एक विशेष लगाव या आशीर्वाद या प्रेम रहता है, जो इस प्रकार की ब्रह्मचारी व्रत को पालन करके आश्रम में रहता है, ब्रह्मचारी आश्रम में रहता है, उनके प्रति एक विशेष आशीर्वाद रहता ही है। बिकॉज फिर उनको एक जैसे मैंने देखा, एक अपनापन के साथ डील करते हैं फिर ब्रह्मचारियों से। वेराज डेफिनेटली गृहस्थ भी तो अपने ही है, बट वो अपनापन इसलिए आसानी से आ जाता है बिकॉज एक ही घर में रह रहे हैं, एक ही घर में रह रहे हैं, एक ही साथ खाना खा रहे हैं, एक ही साथ सो रहे हैं, एक ही साथ सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर वो अपनापन ऑब्वियसली रहता है। वेराज उतना इंटीमेसी जो है, उतना इंटीमेसी वो गृहस्थन के साथ संभव होता नहीं है, बिकॉज कभी मतलब साथ नहीं रहे, कभी साथ नहीं खाए, साथ नहीं काम किए हैं, कभी हफ्ते में एक बार आ गया मंदिर 2 घंटे के लिए, हफ्ते में एक बार 2 घंटे के लिए मंदिर आ गया और बाहर चले गए वापस। तीसरे प्रकार से हो पाता है उनके लिए, मतलब प्रैक्टिकली संभव भी नहीं। वो कितने मतलब अपना आपको कितना भी खींच ले, फिर भी इससे कहाँ ज्यादा कर पाएगा ना, कहाँ ज्यादा कर पाए बेचारे। फिर उनको
अपना परिवार भी संभालना होगा, घर भी संभालना होगा, बच्चों को भी संभालना होगा। हम्म, अपना खुद की साधना भी करना है। दिन फिर उनके पास ये सारा कुछ करते समय कहाँ निकल पाएगी। हम्म, अभी कई बार तो हमारा देश में रहने वाले वक्तों को हम जब हम कहते हैं, "अरे तुम्हारा रीडिंग क्यों नहीं हो रहा है?" वही लोग कहते थे कि कोई भी समय नहीं है। अगर देश में रहकर आप कहते हो कि मेरे पास समय नहीं है, देन आप सोचना पत्नी आने के बाद देन कहाँ समय मिलने। लोग सपने देखते हैं कि पत्नी आने के बाद पत्नी मेरे खाना बनाएगी, गरम गरम रोटी खिलाएगी। हम्म। तो ऐसा तो नहीं होने वाली। तो ये आप वैदिक काल की पत्नी के विषय में आप सपने मत देखिए। तो ऐसा तो नहीं होगा ना। रात्रि के समय मेरे पैर दबाएगी। पैर दबाएगी, खाना बनाकर खिलाएगी। तो जैसे पुरानी मूवी में जो दिखाया जाता था, तो उस प्रकार के सपने मत देखिए। उल्टा आपको करना पड़ेगा, आपको रोटी बनाकर खिलाना पड़ेगा। आपको उनकी पैर दबाना होगा। नहीं तो चले जाएगी, नहीं तो बस यही कहेगा डाइवर्स दे रहा हूँ तुम्हें, तुम देख लेना। और तुम्हारे ऊपर इज्जत की बात आएगी तो अरे डाइवर्स मिल जाएगा, तुम्हें क्या, तुम मेरी इज्जत क्या हो जाएगी। तो उस प्रकार से आपको डर लगेगा, देन फिर कैसे भी करके अरे नहीं भाई, मैं तुम्हारा पैर पकड़ लूंगा, आप यही रहो, कहीं मत जाओ, नहीं तो समाज में मेरा नाम खराब हो जाएगी। हम्म। तो उस प्रकार की स्थिति है आज तो। तो इसलिए कि ब्रह्मचर्य व्रत को स्वीकार करना और ब्रह्मचारी बनने के रियली ग्लोरियस लाइफ, ग्लोरियस लाइफ है। बट ब्रह्मचारी बनकर ग्लोरियस एक्टिविटीज भी तो करनी चाहिए। उस प्रकार की ग्लोरियस एक्टिविटीज के लिए हम अपना समय का प्रयोग करनी चाहिए। ग्लोरियस एक्टिविटी क्या होता है? ग्लोरियस एक्टिविटी मीन्स द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर आर ग्लोरियस। कोई भी छोटे मोटे इंस्ट्रक्शन जो भी हमें मिले, हम्म, वही ग्लोरियस है। एंड उन उन ग्लोरियस इंस्ट्रक्शंस को पालन करना ही ग्लोरियस एक्टिविटी है बस। हम्म, ऐसा नहीं कि हर एक व्यक्ति को मंदिर ही बनाना। तो लोगों को डर लग जाएगा, अरे मुझे तो ब्रह्मचारी मंदिर बनाने में कहाँ फंड लाऊंगा, करोड़ों रुपए चाहिए। हम्म, तो इस प्रकार से सोचने की जरूरत नहीं होगा। अगर गुरु ने अगर सिंपल बर्तन धोने का ही सेवा दिया, बर्तन धोना ही ग्लोरियस एक्टिविटी हुआ। हम्म, बर्तन धोना भी अपने आप में ग्लोरियस एक्टिविटी होता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति को सोचना चाहिए। एंड वैसा सही में गुरु की सेवा करने का बहुत सुंदर सौभाग्य हमें इस ब्रह्मचारी आश्रम के अंतर्गत मिलता है। बट समस्या है कि कुछ लोग फायदा नहीं उठाते, तब दुख लगता है। हम्म, कुछ लोग उसकी सही में फायदा नहीं उठाते हैं, तब दुख लगता है कि मतलब ये ब्रह्मचारी बन तो गया, बट ये उसकी जो असली फायदा है वो उठा नहीं रहे। ये बिल्कुल सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बस ऐसे हो रहा है। नहीं, ऐसा ब्रह्मचारी नहीं बनना है, बिल्कुल मिशनरी ब्रह्मचारी बनना चाहिए। मिशनरी बनना चाहिए, one who is sold out for the mission, who is 24/7 actively engaged and absorbed in। कई बार लोगों को लगता है प्रभु जी में ठीक है, मैं कैसे भी करके आश्रम में तो अगर आ भी जाऊं, मुझे डर लग रहा है कि मैं टिक पाऊंगा या नहीं। हम्म, इसका भी कोई डर नहीं है। एज लॉन्ग एज यू आर एब्जॉर्ब्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस या कृष्णा सर्विस, गुरु का सेवा में आप एब्जॉर्ब्ड है,
देन आपको कोई डर नहीं। कोई डर नहीं, माया कुछ नहीं कर पाए। बट आप सेवा से बचने का प्रयास करेंगे ना, देन फिर माया की अटैक। क्योंकि थोड़ा सा भी माया को वो रास्ता मिल जाता है, वो घुस जाएगी। इसलिए हमें वैसा आलसी ब्रह्मचारी नहीं बनना है, जो बस वो केवल जॉब की मेहनत से बचने के लिए वो आश्रम में आ गया। रोज में बाहर रहूंगा तो जॉब करना पड़ेगा, कौन जॉब करेगी, यहाँ पर तो फ्री में खाना वाना मिलता है। रात को सोना होता है। रात को सोने का काम करता हूँ, दिन में खाने की काम करता हूँ, तो काम हो ही रहा है ना। तो फिर उसके अलावा और क्या काम करना है। खा रहा हूँ, सो रहा हूँ। हम्म, तो इस प्रकार के लोगों के लिए डेफिनेटली दिक्कत होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ मिशनरी ब्रह्मचारी बनना चाहिए, जो सही में गुरु को सेवा करने के लिए इच्छुक हो, एंड गुरु का सेवा में बिल्कुल संलग्न होकर सेवा करे। तो उस प्रकार से एक मिशनरी स्पिरिट के साथ हमें इस आश्रम में आनी चाहिए, गुरु के आश्रम में आनी चाहिए, एंड हमें मेहनत करनी चाहिए। देखिए, मेहनत तो आपको वैसे भी करना पड़ेगा। क्या गृहस्थ आश्रम में बिठा कर खिलाया जाता है? कंपनी में जाने के बाद भाई साहब आपकी बीटेक हो गया, अभी बस आप बैठ जाओ, महीने के अंत में सैलरी उठा कर ले जाना। अभी बीटेक के लिए आपने बीटेक डिग्री प्राप्त करने की इतना मेहनत कर लिया, जीवन में वही काफी है। अभी बस बैठे रहना, हर महीने के एंड में तुम 1 लाख रुपए का चेक पकड़ा देंगे तो ले जाना, ऐसा तो नहीं होगा। वहां पर भी तो मेहनत करा ही जाता है ना। वहां पर तो जबरदस्ती करते हैं व्यक्ति, उनको, बिकॉज उनको पता है कि अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो जॉब छूट जाएगी। जॉब छूट जाएगी तो पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो फिर पत्नी तो मारेगी। हम्म, कल तक तो वैसे डांट रही थी, गाली ही दे रही थी, अभी जूते उठाएगी। हम्म, तो फिर वो डर है, तो इसलिए फिर करना ही पड़ता है। तब तो झुकना ही पड़ता है, मानना पड़ता है। वहां पर भी तो बॉस को गुरु मानकर गुरु की, बॉस की बातें मानना पड़ता है, एंड फिर सेवा करना पड़ता है। तो वहां पर व्यक्ति जबरदस्ती करता है, और आश्रम में आकर व्यक्ति इच्छा से करता है। हम्म, इच्छा से करता है। ही विलफुली सरेंडर्स टू कृष्ण। विलफुली सरेंडर्स, वो अपनी स्वयं की इच्छा से वो कृष्ण को समर्पित करेगा। समर्पित करके गुरु की आश्रम में रहकर सेवा करेगा। तो इस प्रकार से एक ब्रह्मचारी होता है। तो इसलिए ये मत सोचना कि, इसलिए आप एक सुकून का जीवन के लिए तो मत सोचो ब्रह्मचारी आश्रम में सुकून का जीवन में जीऊंगा करके, एंड सुकून का जीवन जीकर ब्रह्मचारी रह नहीं पाए। रादर एक मिशनरी स्पिरिट के साथ व्यक्ति जो सही में मेहनत करता है गुरु के लिए, देन वो व्यक्ति सही में बच जाता है। उनको कोई समस्या नहीं होगी, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं। केवल डरना ही किससे, कि हमें डरना इस बात से कि तो जी मैं गुरु की आज्ञा का पालन करूंगा नहीं कर पाऊंगा। बिकॉज आप पालन करेंगे तो कोई डर नहीं, आप बच जाएंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हम एंड ये गुरु की आज्ञा का पालन और गुरु की सेवा, ये ढंग से ये ब्रह्मचारी आश्रम में आने पर हो पाता है। तो ब्रह्मचारी आश्रम का जो मेन, व्हाट यू से दैट, मेन ड्यूटी जो होता है, कर्तव्य जो होता है, वो यही है, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांतो गुरो हितम आचरण दासवत नीचो। तो इसमें बताया जाता है
गुरु और हितम, गुरु की हित के लिए आचरण, अपने बिहेवियर उस प्रकार से रखना, एंड उस प्रकार की बिहेवियर उस प्रकार करना, एंड उस प्रकार की साधना करना, उस प्रकार की सेवा करना, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। है ना। एंड आप लोगों से ये भी अनुरोध है कि जो मिशनरी ब्रह्मचारी के विषय में जो मैं बता रहा हूँ, उस प्रकार की मिशनरी स्पिरिट हमें आज से ही उसको हमें अपने अंदर इंकलकेट करनी चाहिए। ऐसा मत सोचो जब मैं ब्रह्मचारी बनने के बाद फिर देखा जाए, नहीं, आज से ही जब आप इंकलकेट करेंगे वही आपके लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन कहो या आपके लिए एक मोटिवेशन या इंस्पिरेशन बन जाता है ब्रह्मचार्य आश्रम ज्वाइन करने का। जैसा हम मिशनरी स्पिरिट अपने अंदर अभी से हम लाएंगे, तो मिशनरी स्पिरिट का मतलब है जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज आपने सुना होगा, क्रिश्चियन मिशनरीज, क्रिश्चियन मिशनरीज के अंतर्गत सभी एक मिशनरी स्पिरिट के साथ वहां पर सेवाएं करते हैं। उनका यही सोच विचार रहता है किस प्रकार से हम क्रिश्चियंस की संख्या को बढ़ाएं, एंड कितने लोगों को हम क्रिश्चियनिटी में लाएंगे। तो उनका सोच विचार इस प्रकार से रहता है। बट उनकी कन्वर्शन पे उनका श्रद्धा है कन्वर्शन पे, वो जितने लोगों को कन्वर्ट कर पाए वो उनको क्रिश्चियन मान लेते हैं। तो उस प्रकार से उनकी अंडरस्टैंडिंग रहता है। बट हमारा हम कन्वर्शन पे नहीं, हम प्यूरिफिकेशन मानते हैं, प्यूरिफिकेशन पे श्रद्धा। तो हम प्रचार करने के दौरान हम लोगों को किस प्रकार से शुद्ध बनाया जा सकता है, किस प्रकार से कृष्ण के साथ जोड़ा जा सकता है, इस उद्देश्य के साथ हमें प्रचार करनी चाहिए। वैसे मिशनरी स्पिरिट के साथ हमेशा उसकी प्लानिंग में, उसकी प्रयासों में हमारा समय उसमें एब्जॉर्ब रहना चाहिए। हमेशा दिमाग इस प्रकार से चलना चाहिए, आज मैं क्या ऐसा करूं जिससे इस मिशन को मैं आगे बढ़ा सकूं। श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे, ये इस्कॉन मेरी शरीर है, दिस इस्कॉन ही मेरा शरीर है। तो इसलिए इस्कॉन की सेवा आप करेंगे, इन श्रील प्रभुपाद जी का ही निजी सेवा मानेंगे। उनको उनको निजी सेवा देने की बराबर माना जाएगी। व्हेन वी सर्व इस्कॉन, तो इसलिए इस्कॉन को व्याप्त करने का जो हमारा प्रयास है, एक्सपैंड करने का जो हमारा प्रयास है, दैट इज इक्विवेलेंट टू सर्विंग श्रील प्रभुपाद डायरेक्टली। तो इसलिए ये बहुत एक उन्नत निर्णय है, अगर जो भी लोग इस प्रकार से आ सकेंगे या ब्रह्मचारी आश्रम को स्वीकार कर सकेंगे। एंड डेफिनेटली शुरुआत में तो कई प्रकार के अवरोध और कई प्रकार की बाधाएं आते ही हैं। हमारा मम्मी पापा नहीं मानेंगे, हमारा रिश्तेदार में नहीं मानेंगे, ये होगा वो होगा। बट फिर भी जब हम भगवान के ऊपर श्रद्धा रखकर भगवान की भक्ति करते रहेंगे, भगवान कुछ न कुछ रास्ता निकाल कर दिखाई देते हैं किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। वैसे आगे के सेशंस में ये डेफिनेटली चर्चा होगा, हाउ टू डील विद पेरेंट्स एंड हाउ टू take that last step in material life, out of material life, how to take the last step out of material life, how to deal with parents, किस प्रकार से अपने जॉब के साथ वगैरह डील करनी चाहिए जो ब्रह्मचार्य आश्रम में ज्वाइन करना चाह रहे। तो उस प्रकार ये सारे टॉपिक्स आगे जाकर कवर की जाएगी। और
तो यहाँ पर मतलब इस प्लेटफॉर्म पे हम आपको हर प्रकार से एजुकेट करने का प्रयास करेंगे, जिससे आप बहुत स्मूथली इस प्रकार की निर्णय और आश्रय आप ले सके। एंड आई एम हैप्पी दैट एटलीस्ट आपके मन में ये बात है कम से कम। बाकी तो इस प्रकार से सोचते भी नहीं है, फिर वो तो वैसे ही भटक जाएंगे। कम से कम आपके मन में ये बात है इस प्रकार से ब्रह्मचार्य आश्रम के लिए एस्पायर करना है, ज्वाइन करनी चाहिए इस प्रकार से। तो इसलिए वो इच्छा होना ही वो अपने आप में बहुत ही ग्लोरियस है। तो इसलिए आप सभी यू आर ऑल द चूज एंड सेलेक्टेड वंस, जिनको भगवान, हालांकि इच्छा आपने व्यक्त किया, बट अल्टीमेटली भगवान ने आपको चयन किया, और इस प्रकार से इच्छा आपके अंदर दिया हुआ है। तो इसलिए यू आर ऑल सेलेक्टेड वन, जो कि भगवान के आश्रम में आने की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग अभी से ही उसकी तैयारी करो। कैसे कैसे तैयारी करनी चाहिए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला, आप अपना साधना को बहुत बहुत स्ट्रांग रखना चाहिए। साधना को बहुत स्ट्रांग रखना चाहिए। आपकी साधना जितना स्ट्रांग होगा, उतना ही आपके अंदर वो इंस्पिरेशन होगा आगे बढ़ने के लिए। आगे बढ़ने के लिए उतना ही इंस्पिरेशन होगा जितना स्ट्रांग आपकी साधना होगी। तो इसलिए साधना बहुत रेगुलरली, मतलब बहुत अच्छा से हमें करनी चाहिए, चाहे देश में हो चाहे मंदिर में हो, जहाँ पर भी आपके लिए संभव है। आप आकर भक्तों के संगति में इस प्रकार से साधना करना द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है भक्ति के अंतर्गत। मॉर्निंग प्रोग्राम आप लोग रोज अटेंड करो। एंड मंदिर भी आप लोग आइए करिए, कम से कम हफ्ते में एक दिन तो मंदिर आना ही चाहिए। और वैसा तो रेगुलर लोगों के लिए एक दिन मंदिर आना, बट जो ब्रह्मचारी आश्रम उसके लिए तो कम से कम 2 दिन तो आना ही चाहिए। तो इस प्रकार से रेगुलरली मंदिर आइए, भक्तों के साथ मंगलारती अटेंड करो, भक्तों के साथ बैठकर जप करो, भावगीत क्लास अटेंड करो। इस प्रकार से करने पर ना हमारा माइंड ट्यून होने लगता है। ट्यून होने लगता है, दिन पे तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। इसलिए हमें ये साधना बहुत बहुत स्ट्रांग करनी चाहिए। एंड इसी के अंतर्गत हमें अपना रीडिंग एंड हियरिंग ये भी बहुत स्ट्रांग रखनी चाहिए। रीडिंग एंड हियरिंग, बिकॉज इसी से मतलब रीडिंग एंड हियरिंग करने पे आप रेगुलरली इंस्पिरेशनल स्टेटमेंट्स, इंस्पिरेशनल एडवाइस, इंस्पिरेशनल टॉक्स आपके दिमाग में जाता रहेगा। देन आपके दिमाग में वो इंस्पिरेशन बना रहेगा। नहीं तो फिर ऐसा लगता है कि तो कहाँ फंस गया, हम्म, कहाँ फंस गया। तो इस प्रकार से लगनी होती है। इसका मतलब वो व्यक्ति इस पर्याप्त हियरिंग रीडिंग नहीं कर रहा है। इसलिए हियरिंग रीडिंग में उपयोग करिए स्ट्रांगली। एंड उसके लिए एक पर्टिकुलर सिलेबस के अनुसार पर्टिकुलर तरीके से आप लोगों को वो रीडिंग हियरिंग करनी चाहिए। आप अपने फैसिलिटेटर से बात करके वो सिलेबस के अनुसार, रूटीन के अनुसार आप लोग पढ़िएगा। एंड तीसरा पॉइंट ये है कि ब्रह्मचारियों का संग करना चाहिए। एसोसिएट विद ब्रह्मचारी। जितना आप, बिकॉज जिन लोगों के संग आप करते हो उसी प्रकार का व्यक्तित्व आप बनेंगे। अगर ब्रह्मचारियों का संग करेंगे तो धीमे धीमे आपके अंदर भी ब्रह्मचारी बनने की इच्छा आएगी, है ना। कई बार लोगों के अंदर अभी नहीं भी है, अभी हल्का सा ही है, आपके फैसिलिटेटर मोटिवेट किया, नहीं प्रोज आप आ जाओ क्लास में। हम्म, वो इच्छा भी कल्टिवेट होगा, जैसा आप ब्रह्मचारियों का संग इस प्रकार से नियमित रूप से करेंगे। इस प्लेटफॉर्म पे मैं ही नहीं,
बल्कि और भी अन्य ब्रह्मचारी भी आएंगे, आप लोगों को एड्रेस करेंगे, मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर करेंगे आगे बढ़ने के लिए। इसलिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। आप लोगों में से किसी को कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ भी सकते हैं। एंड दूसरा, आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हो इस प्लेटफॉर्म से, वो एक्सपेक्टेशन भी क्लियर कर सकते हो, जिससे फिर उन चीज़ों को रिगार्ड करते हुए हम आगे की सेशंस हम देंगे। ठीक है। मैं जस्ट आ रहा हूँ। हरे कृष्णा। सभी डिवोटीज से अभी एक छोटा सा 1-2 मिनट का एक्टिविटी है। एक गूगल फॉर्म है, वो सर्कुलेट किया जा रहा है, तो उसमें आप अपना बेसिक डिटेल्स है वो फिल कर दीजिए, जिससे हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाए ये डिवोटीज है वो क्लासेस रेगुलरली अटेंड करेंगे। तो वो लिंक है ग्रुप पे मैं भी डाल दे रहा हूँ, और यहाँ पे चैट में भी डाल दे रहा हूँ। तो आप उसको थोड़ा क्विकली फिल कर दीजिए जब तक कोई भी आ रहा है। और अपने क्वेश्चंस, आपके जो भी डाउट क्वेश्चंस या कोई भी से आप जो भी पूछना चाहते हैं, प्लीज़ आप उसको पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। सभी डिवोटी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अटेंडेंस शीट है वो भर दीजिए फॉर्म में। मैं उसको स्क्रीन पे भी शेयर कर देता हूँ किस किस डिवोटीज का डिटेल्स आ गया है।
अभी 14 डिवोटीज ने फिल किया है, बाकी सभी डिवोटीज भी क्विकली फिल कर दीजिए। बट जैसा वो प्रचार करने लगते हैं, और once he taste the success of preaching, देन वो उसमें ही जम जाते हैं। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ। श्याम गोपाल प्रभु, जब शुरुआत के दिनों में, जब उनको सुंदर गोपाल प्रभु ने पूछा था कि आप प्रचार करो, तो उन्होंने कहा, अरे प्रभु जी, प्रचार नहीं हो पाएगी। मतलब मेरे काम की चीज नहीं है, मेरे इंटरेस्ट नहीं है, वो तो मेरे से नहीं हो पाए करके फिर उन्होंने उस समय मना कर दिया। बट आज देखो, कितना प्रचार कर रहे हैं और कितना क्या क्या कर रहे हैं। अभी एक सेंटर एस्टेब्लिश कर रहे हैं उन्होंने। वही व्यक्ति जो जिनको प्रचार बहुत कड़वा लग रहा था, मतलब बिल्कुल मेरा स्वभाव की नहीं है, मेरे से नहीं हो पाएगी, अरे ये तो मैं नहीं करना चाहता हूँ, ऐसे ही कई बार उनको बिठा कर समझाया था। बट क्योंकि उस समय कोई प्रचारक था ही नहीं, तो इसलिए फिर जो थोड़ा बहुत मिले उनको समझा रहे थे, फिर वो समझाने पे देन फिर वो ऐसा कहने लगे। बट आज देखिए, मतलब कितने इंस्पायर्ड एंड कितने लोगों की इंस्पिरेशन दे रहे हैं प्रचार करने के लिए भी। तो उस प्रकार से हम्म, सॉरी टू इंटरप्ट यू प्रभु जी। एक जगह मैंने सुना था, एक स्टेटमेंट उन्होंने पास की थी कि दिल्ली के हर यूथ को जब तक माला नहीं दे देंगे तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। ऐसा होता है। तो बस वो एक स्पिरिट वो एक बार इग्नाइट हो जाता है ना, देन फिर वो बूझता नहीं है, देन फिर व्यक्ति भागता है। बट कुछ ना कुछ करने की एक इच्छा होनी चाहिए गुरु के लिए ना। ठीक है, इफ नॉट द यूथ प्रीचिंग, स्कूल प्रीचिंग कर रहे हैं, नहीं तो कुछ और कर रहे हैं इन दैट वे। किसी की एक्सपर्टीज है कंस्ट्रक्शन में, जैसा हमारे एक डिवोटी है, हरि कीर्तन प्रभु, उन्होंने अपना जॉब छोड़ा हुआ है एंड इज नाउ फुल टाइम टेकिंग केयर ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ 3-4 इस्कॉन टेम्पल। 150 करोड़ रुपए का टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन वो से कर रहे हैं। हालांकि वो डायरेक्ट प्रीचिंग नहीं कर रहे, बट इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन में मदद कर रहे हैं। इस प्रकार से बहुत कुछ है। हालांकि इज गुड टीचर, इज गुड स्पीकर, बट स्टिल उनकी कैपेबल डिस्प्यूटलेस किया जा रहा है। ठीक है। यस, नेक्स्ट महायोगी को। हरे कृष्ण गुरु धन्य प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल लेक्चर। मेरा बस एक छोटा सा प्रश्न ये था कि जैसे आपने नैष्ठिक ब्रह्मचारी के बताया कि जो बचपन से जो पालन करते हैं वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहलाते हैं। बट हमारे केस में ज्यादातर केस में क्या है कि हम ऑफ द एज में हम आ रहे हैं 25 एवरेज एज में, और कई बार प्रीवियस बैकग्राउंड भी हमारे रहते हैं, कुछ हम जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप रहता है। तो ऐसे केस में यदि अब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी माना जाएगा? फिर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए भी कई बार जो वीर पतन जो हमारा होता है तो वो भी एक तरह का एक स्मॉल का फॉलो ऑन माना जाता है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए क्या ये नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में हम माने या फिर इसको हम कैसे हम देखें? डेफिनेटली, अगर बहुत स्ट्रांग डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो देन फिर नैष्ठिक ब्रह्मचारी नहीं माना जाता है। अगर बहुत स्ट्रांग डेफिनेशन के अनुसार देखा जाए तो। बट इस युग में तो उस प्रकार से बहुत विरला ही कोई हो।
ब्रह्मांड में कोई विरला है, कोई एक हुआ। सभी बाधित है ही, सभी बाधित है ही। इसलिए उसके अंतर्गत संस्कार कर दिया जाता है, ब्रह्मचारी के अंतर्गत संस्कार कर दिया जाता है, given the situation of the world at this point of time. बट एक्चुअली डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो देन पर वैसे होनी चाहिए जिसने अपना जीवन में एक मतलब कभी भी जिनकी वीर या गिराई में वेस्ट ही नहीं हुआ, मतलब ये डेफिनेशन के हिसाब से। अन्यथा साधारण ब्रह्मचारी तो ठीक है, अगर हम बिल्कुल शुद्ध वाला ब्रह्मचारी नहीं बन पाए, कुछ तो हम बन पाएंगे, उससे हो पाएगी। यस आदर्श म्यूट पे हो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, जैसे पुनीत प्रभु ने क्वेश्चन किया था अबाउट द सर्विसेज एंड प्रीचिंग सर्विसेज। सो लाइक अगर हम लोग का ऐसा मन नहीं होगा, या फिर मतलब इफ वी आर नॉट एक्सपर्टाइज इन प्रीचिंग सर्विसेज, अगर हम प्रचारक नहीं बन पाए एंड वी ऑलवेज टॉक विद गुरु एंड इन्वॉल्व आवरसेल्फ इनटू द सर्विसेज दैट वी लाइक, तो उससे हमारे मतलब एटीट्यूड पे भी तो फर्क पड़ेगा ना। लाइक वी वोंट बी सरेंडर कंप्लीटली टू गुरु। लाइक अगर गुरु बोल रहे हैं कि वहां जाके प्रचार करो एंड आई एम टेलिंग नहीं गुरु महाराज, आई कैन नॉट डू दैट बिकॉज आई एम नॉट स्ट्रांग एट इट, आई कैन डू दिस सेवा। सो डजंट दैट अफेक्ट आवर एटीट्यूड बीइंग अ ब्रह्मचारी? लाइक यस उससे तो हम लोग डेफिनेटली इफेक्ट होता है। अल्टीमेटली हम अपना इच्छा गुरु के सामने व्यक्त कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली हमें वो वही चीज करनी चाहिए जो गुरु चाहते हैं हमसे, नहीं तो हमारा स्वभाव कैसे बदलेगा ना। अगर केवल आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही कार्य करेंगे तो आपकी स्वभाव बदलेगा कब, बदलेगा कब। हालांकि आपके इंटरेस्ट ना होते हुए भी, जब स्वभाव के विपरीत होने के बावजूद भी, जब गुरु के कहने के हिसाब से जब आप कार्य करेंगे, देन फिर आपकी स्वभाव बदल सकता है। इसलिए हमें अल्टीमेटली हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से कार्य नहीं करते हैं, हम गुरु के कहने के अनुसार करते हैं। हालांकि हम उसमें कमजोर भी हो सकते हैं, पर फिर भी गुरु ने कहा नहीं आपको करनी है, मतलब करनी है, करनी चाहिए। डेफिनेटली आप अपने ओपिनियन शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं, महाराज मुझे मतलब ये वाली सेवा अच्छा भी लगता है, फिर मुझे एक्सपर्टीज भी है। देन गुरु की इच्छा है, वो आपकी एक्सपर्टीज को किस प्रकार से यूटिलाइज करना, गुरु की इच्छा, अथॉरिटी की इच्छा। बट हम ऐसा नहीं कह सकते मुझे यही वाला करना है, ये है, ये नहीं है तो फिर मैं करूँगा नहीं, ऐसा करना। यस ऑल्सो प्रभु जी, जैसे इसमें एक मेन सिचुएशन जो हम फेस करते हैं दैट इज कि जब हम किसी को प्रीच कर रहे हैं, we might either it is a senior, junior or a equal, we might get personally attached to them, and then there is this concept of familiarity breeds contempt. Then how can we protect this? Because if we are getting and we are associating with someone a lot, definitely personal connection build up होता है, और फिर उसमें थोड़ा फॉर्मेलिटी मतलब जो होना चाहिए हम लोग का आचरण, वो खत्म होके फ्रेंडशिपनेस आ जाती है, जिससे कि कंटेम्प्ट होती है, चीजें अपराध होता है। तो उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारे फैमिलियर रिलेशन भी बना रहे डिवोटी के साथ में, देयर इज अ पर्सनल टच, बट हम लोग अपराध भी ना करें उनके प्रति? इसके लिए वैष्णव सदाचार एक वो बॉटम लाइन, वैष्णव सदाचार। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, वैष्णव सदाचार को हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी। वैष्णव सदाचार को आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, इसका मतलब आप वो बॉटम लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, तो इसका मतलब डेंजर जोन में जा रहे हैं, वो कंटेम्प्ट वाले जोन में चले जा रहे हैं। तो इसलिए हमेशा इस वैष्णव सदाचार को डीलिंग्स में पालन करने का प्रयास करनी चाहिए। जैसा कि वैष्णव को देखने पर प्रणाम करना, उनको हरे कृष्ण बोलना, और हमेशा उनकी सेवा करने की इच्छा या भावना रखना, और मतलब किसी न किसी प्रकार से उनकी सेवा करने का प्रयास करना, हमेशा उनके सामने नम्र रहना, तो ये सारा एक बॉटम लाइन है। तो इसको हम क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अगर व्यक्ति प्रणाम करना छोड़ दे रहे हैं, प्रणाम नहीं कर रहा और विश नहीं कर रहे हैं,
और सीधा बातें करने लग गया और सेवा कभी नहीं करता उनकी, देन फिर ऑब्वियसली कंटेम्प्ट हो जाएगी, फेमिलियरिटी बढ़ जाएगी। तो इसलिए ये सारे चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। देन फिर फेमिलियरिटी से आपका प्रेम बढ़ेगा बट कंटेम्प्ट नहीं बढ़ेगा। ठीक है। देन आप सभी लोगों से यही आग्रह है कि सब लोग रेगुलरली ये वाले सेशंस में आइए। रेगुलरली आप लोग सेशंस में आएंगे तो हमेशा वो इंस्पायर्ड फील करेंगे, उन पर आगे भी आएंगे। तो मेरे अलावा भी और भी स्पीकर्स आएंगे इस प्लेटफॉर्म पर, और मैं भी जितना हो सके मैं भी आने का प्रयास करूंगा। बट आप लोगों को कंप्लीटली रेगुलर रहना चाहिए इस पर। ठीक है, ऐसे मान